अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, सुहिणी सुबुह जी शुरुआत थी चुकी है। असां तव्हांजे अंगण में अची चुका आहियूं ऐं सुबुह वारी रिहाण शुरू करण वारा आहियूं। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? चाक चङा भला आहियो? अॼु हिकिड़ो ख़ासि ॾींहुं आहे, पर उन खां अॻु में शाह जो हिकिड़ो बैत तव्हांखे ॿुधाईंदमि। सुर ससुई में शाह साईं चवे थो त डूंगर ॾुखोयनि खे तपी कंदे को, डूंगर ॾुखोयनि खे तपी कंदे को, तूं जे पहण पब जा त लिंग मुंहिंजा लो, जंहिं छोरी में छो सा पिथू थींदे पेर ते। इहा ससुई जंहिं डूंगर खे ललकारे रही आहे, चैलेंज करे रही आहे, ऐं जिन जबलनि खे डूंगरनि खे ओरांगे उहो पंहिंजे पुनू ॾे वञे पई, उनजा हौसला वॾा हुया। अॼु उन्हनि डूंगरनि जो ॾींहुं आहे, अॼु उन्हनि जबलनि जो ॾींहुं आहे, अॼु माउंटेन डे आहे। त असां उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं असां ख़ुशनसीब आहियूं जो पाण वटि हिन नंढे खंड में, माना पाण वटि नंढे खंड जी ॿिए नंबर ते जेका वॾी चोटी आहे केटू जी, उहो पाण वटि आहे ऐं पंहिंजे पाकिस्तान में आहे। ऐं नागा पर्बत हिकिड़ो सिलसिलो आहे जेको शाहराए कराकरम खां गुज़रे थो, उहो पाण वटि पाकिस्तान में आहे। त असां हिन हवाले सां ॾाढा जेको आहे सो ख़ुशनसीब आहियूं। असां माना बैनुल अक़वामी तौर ते रिकग्नाइज़ आहियूं। ऐं ॿी ॻाल्हि, पंहिंजो सिंध, पंहिंजी जेका सिंध आहे, हिन में खेरतर जी पंहिंजियूं पहाड़ियूं आहिनि ऐं हिकिड़ो खेरतर जो वॾो सिलसिलो आहे जेको वञी बलूचिस्तान सां वञी करे लॻे थो। इहे पाण वटि पहाड़ आहिनि, जबल आहिनि। ऐं हिते ई ॿुधो आहे त ससुई हिते जो ई सफ़रु कयो हुयो, इन ई रस्तनि खां वई हुई। ऐं ॿियो पंहिंजो कारूंझर खे पाण कीअं था विसारे सघूं। कारूंझर में पंहिंजो साह आहे ऐं कारूंझर एॾी सोहणो पाण वटि हिकिड़ी टकरी आहे जेका सॼी सिंध जी सुञाण आहे। उन ते खोड़ गीत बि लिखिया विया आहिनि, कलाम बि लिखिया विया आहिनि, शाइरियूं कयूं वेंदियूं आहिनि। ऐं कारूंझर पंहिंजे पाण में ॾाढो माना सुहिणो आहे। ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि हिते अॼु ऐड कंदमि, छाकाणि अॼु इन्हनि जबलनि जो, इन्हनि डूंगरनि जो ॾींहुं आहे। त कारूंझर जी जेका कटाई कई थी वञे, उहा असांजो माना सिंध जी हिकिड़ी सुञाण बि आहे, सूंहं आहे। त उनजी जेकी बि इन सिलसिले में जेकी बि माण्हू जेकी बि कमु करे रहिया आहिनि या आवाज़ उथारे रहिया आहिनि या इन ॻाल्हि ते सोचे रहिया आहिनि, वीचारे रहिया आहिनि, उन्हनि खे जस हुजे ऐं असांखे पंहिंजे माॻनि जी ईअं ई मालिकी बि करणु घुरिजे। त असांजी दुआ आहे जेकी माण्हू इन में लॻल आहिनि या उनखे कटणु चाहिनि था ऐं उनजी सूंहं खे ख़राबु करणु चाहिनि था, त उन्हनि खां रिक्वेस्ट बि कयूं था त इहे अॼु उन्हनि जो ॾींहुं बि आहे, उन्हनि खे साराइणु घुरिजे, यादि करणु घुरिजे ऐं उहो असांजी सुञाण आहिनि। ऐं इहे जेकी जबल आहिनि, इन्हनि जे लाइ अलाह साईं चयो आहे त इहे ॼण सम्झो ज़मीन ते लॻल हिकिड़ो कोको आहिनि। इहे जेतिरा ज़मीन जे मथे आहिनि ओतिरा ई ज़मीन जे हेठि बि आहिनि। त इन्हनि जी हिफ़ाज़त करणु घुरिजे, इन्हनि खे हरू भरू न कटणु घुरिजे। हलूं था हिन ते वधीक विच में बि ॻाल्हाईंदासीं। गेस्ट असां वटि मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां तव्हांखे मिलाईंदासीं। अॼु माउंटेन जो ॾींहुं आहे त जेकी माण्हू उते मथे पहाड़नि ते रहंदा आहिनि, उन्हनि जा कहिड़ा मसइला हूंदा आहिनि स्किन जा, ब्यूटी जा, इन हवाले सां पाण घुरायो आहे पाण सां आसिम साहब गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम आसिम, वेलकम टू द शो। ईमान आसिम पाण सां गॾु आहिनि ऐं मुबीन आसिम पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों को वेलकम करते हैं अपने शो में। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है कराची का वेदर? क्योंकि आई थिंक आप लाहौर से आए हैं। लाहौर से हैं। लाहौर में तो बहुत ठंडा है और कराची का अभी भी जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल है, सही से लग रहा है ना? ठीक लग रहा है ना ज़्यादा कहते हैं ना ज़्यादा गर्मी रख ना ज़्यादा सर्दी रख, तबीयत दरमियानी रख, तो दरमियाना मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्किन पे हम लोग आज बात करेंगे और आज हमारे पहाड़ों का दिन है। तो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनके आप देखते हैं ना बहुत रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राई हो जाती है उनकी स्किन। और किस तरह के मसाइल वो लोग फेस करते हैं, किस तरीके से अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं? देखिए, जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो सर्दियों में आपको पता है कि स्किन नॉर्मल भी वैसे भी ड्राई हो जाती है। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो स्किन नॉर्मल जिनकी होती है उनकी भी ड्राइनेस शुरू हो जाती है। तो पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर सर्दी क्योंकि ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर मोस्टली आप देखते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा लोगों की ड्राई होती है। तो उसका हल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज़ किया जाए, सही, उसको हाइड्रेट किया जाए। स्किन डिहाइड्रेट जब होती है तो फिर वो ड्राई होती है। अच्छा, तो हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। हेल्दी स्किन रहेगी तो स्किन ग्लो करेगी। अच्छा, जितना अच्छा हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, हेल्दी फूड लें, तो स्किन को डेली जो रूटीन है उसको बहुत ज़्यादा है कि ज़रूर फॉलो करें। डेली रूटीन अपनी उसमें स्किन क्लींजिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ज़्यादा उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, अपनी रूटीन में शामिल रखना चाहिए।
जैसे हमें बॉडी को जो है डेली फूड की ज़रूरत होती है, तो हमारी स्किन में उसको भी फूड की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें, ऐसी रूटीन अपनी रखें कि डेली क्लींजिंग करें, हाइड्रेट रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, मॉइस्चराइज करें स्किन को। तो ये सारी चीज़ें रूटीन में शामिल करनी चाहिए। पानी कहते हैं सर्दियों में लोग कम कर देते हैं, सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, कम कर देते हैं, जबकि मुझे लगता है डबल ट्रिपल कर देना चाहिए। मैं खुद भी कम कर देती हूँ, ऐसी बात नहीं रूटीन है सबकी ना। प्यास का इतना एहसास नहीं होता और फिर वो एकदम से स्किन पे कुछ रिंकल फील हो रहे होते तो हम कहते हैं बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो क्या आप कहेंगे इस सिलसिले में? देखें, जिस तरह हमारा वेदर हर जगह पे वेरी करता है ना, कराची में वेदर कुछ और तरह का है, सर्दियों में पंजाब में कुछ और तरह का है, केपी में कुछ और तरह का है। सेम आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। सेकंड ये कि जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहाँ की आबो हवा, तमाम चीज़ें हमारी बॉडी पे बहुत असरअंदाज होती हैं। लेकिन उस दौरान जब हम प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं कोई भी, तो हम ये नहीं देखते कि वो प्रोडक्ट उस एरिया के लिए है या नहीं है। सही। हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जनरल लेवल पे की जाती है, ठीक है। वही आपको कराची में मिलेगी, वही आपको पंजाब में मिलेगी, वही कहीं मिलेगी। सही। तो वो एक तो कस्टमर्स के लिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है। सेकेंडली ये कि गर्मियों में क्योंकि हमें पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से हमारे पोर्स जो है वो रिफ़्रेश होते रहते हैं बहुत जल्दी। सर्दियों में उस लेवल का नहीं है। अच्छा अच्छा। और तीसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे ख़तरनाक भी है, वो है सूरज। गर्मियों में हम लोग सूरज से बचने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत खतरनाक भी होता है। जी 10 मिनट से ज़्यादा विटामिन डी नहीं चाहिए बॉडी को, लेकिन हम लोग पूरा पूरा दिन धूप में गुजारते हैं। और सर्दियों में ख़ुसूसन हमारे जो ये इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, हमारे देहाती इलाके हैं, उनमें एक रीत है कि सर्दियों में धूप में बैठ जाओ। वो बैठ के आपने नोट किया होगा कि स्किन फटना शुरू हो जाती है, वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। तो जब केराटिन की एक लेयर्स हैं, उनको एक प्रॉपर केयर चाहिए, वो हम लोग ज़ाया कर बैठते हैं। धूप को बैठे हैं, लेकिन एक टाइम होता है, लिमिट होता है। हम पीक टाइम में सर्दियों में भी बैठते हैं, सूरज असरदार ज़रूर होता है। तो ये बेसिक फैक्टर है जिन पे हमें करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल तो ऑब्वियसली इसमें तो डेफिनेट को तो कोई दो राय नहीं है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अपने चेहरे को धोना बहुत ज़रूरी है, सफाई इसकी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सर्दियों में हम लोग फैक्टर भूल जाते हैं। रीज़न ठंड बहुत है, और दूसरा ये कि एक हमारे दरमियान एक बहुत ही मिथ जो है ना वो फेमस है कि सर्दियों में गोरा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बल्कि काले होते हैं मुझे हाँ, लगता है। लोगों का ये बढ़ जाता है। वो किस तरह के लोग क्रीमें यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी फार्मूलाज यूज़ कर देते हैं। तो उस वजह से वो उनके पोर्स तो डेफिनेट क्लोज हैं, ऑलरेडी बंद हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्रीम्स लगा रहे हैं, वो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स कर रहे हैं। तो ये लापरवाही है जिसकी वजह से हम लोग इस तरफ जाते हैं। हालांकि सर्दियों की प्रिपरेशन तो जिस्म की गर्मियों में शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, 6 माह पहले शुरू हो जाती है प्रिपरेशन, और सर्दियों की गर्मियों में शुरू हो जाती है। आपके फल देख लें, सही बात सारे आपके ठंडे फल आपको सर्दियों में नजर आएंगे, आम आपको गर्मियों में नजर आएगा। एक्चुअली हमें हमारा हर चीज़ की तरफ ध्यान होता है, हमारा अपनी बॉडी की तरफ खुद का ध्यान नहीं, दूसरों के कई भी चीज़ों पर अमल ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं कि जो हमारी स्किन के डैमेजेस हो, जो सूरज हमें डैमेज करता है, तो वो मैदानी इलाकों में ज़्यादा करता है या इन पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, पोटोहारी लोग जो होते हैं, उनको ज़्यादा डैमेज करता है? देखिए, सूरज का मैं वही चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर एरिया में, मिसाल के तौर पे अगर कोई पोटोहार में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ का खाना पीना पानी सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। उसी हिसाब से उसकी स्किन एक पूरा एक ना वो क्रिएट करती है अपना एक स्ट्रक्चर। तो वहाँ का वेदर, वहाँ का सूरज उस हिसाब से उसे डैमेज करेगा। अच्छा। मैदानी इलाकों में खाना पीना हमारा और तरह का होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ जाती है हमारे ग्लो करके बाहर आती है, नज़र आती है, तो वो लेवल कुछ और होता है। आम रूटीन में जो जर्नल एक जो हमारे परसेप्शन पाई जाती है वो ये है कि सूरज हर स्किन को डैमेज करता है, हर स्किन को। सबसे बड़ी वजह ही स्किन के डैमेज की सूरज है। मैंने कहा जब पहाड़ पे ज़्यादा करीब हो जाता होगा ना हमसे, फिर भी थोड़ा दूर तिरछा हो जाता है थोड़ा सा। तो वहाँ के खाना पीना इस तरह का है, वहाँ की लाइफ बहुत टफ है। आपने नोट किया होगा कि हम लोग जितना यहाँ पे अगर पहाड़ में चढ़ना पड़े हमें, तो हमें सांस फूल जाता है हमारे, लेकिन उन लोगों का नहीं फूलता, यूज्ड टू है वो लोग, तो उनकी रूटीन शामिल है, उन पे उतना असरअंदाज नहीं होता। और फिर वो लोग जो ना ये दुम्बे का गोश्त बहुत इस्तेमाल करते हैं और चर्बी वगैरह अपनी डाइट में वो लोग ऐसी चीज़ें रखते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है उस चीज़ की बहुत ज़्यादा। ठीक है, खाना पीना तो अच्छा है, लेकिन स्किन के जो चेहरे के मामलात है, स्किन के मामलात हैं, उसके लिए खाने पीने का एक लेवल तक तो असरअंदाज होता है। डाइट बहुत मैटर करती है, लेकिन आपकी केयर स्किन की बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी जो पहली लेयर्स हैं, ये हकीकत है, क्योंकि वो खाएंगे तो वो तो सूरज से यूँ आंखें निकाल के बैठा होता है ना सब पे,
तो वो उससे थोड़ा जो है ना स्टार्टर लेयर आपकी स्किन की जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, बिल्कुल। ठीक है, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं है, सही उन्होंने उसी हिसाब से रिएक्ट करना है। हम लोग अपनी स्किन की केयर बहुत सुनी सुनाई करते हैं, हाँ अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन को नहीं हम सही देखते सही। हैं। अच्छा ईमान कुछ बोलती है नहीं चुप रहती हैं? ईमान बहुत आज बोलती है। बोलेंगी। तो फिर हम भी तो सुनना चाहेंगे कि ईमान क्या बोलती हैं, अपनी स्किन केयर कैसे करती हैं, या नाजरीन को बताना चाहती हैं कि वो कैसे क्या करें? अच्छा बेसिकली ये होता है कि मेकअप की वजह से जो है ना वो लोग अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि डिफरेंट जगह पे जो है डिफरेंट एरियाज़ पे लोग बस मेकअप लगा लेते हैं, ये नहीं देखते कि हमने अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है। पहले हम यही रेकमेंड करते हैं कि हम उनको जो है वो CTM ऐसे उनको दें, ट्रीटमेंट दें हम उनको, जिसकी वजह से उनकी स्किन थोड़ी मॉइस्चराइज रहेगी तो फिर उन पे मेकअप अच्छा होगा। अक्सर लोग ये करते हैं कि रेकमेंड जो उनको कर रहा होता है वो वही प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि उनके वेदर के लिहाज से या उनके स्किन के लिहाज से वो प्रोडक्ट उनको सूट करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा तो ये मैं क्योंकि मेकअप करती हूँ और लास्ट में अभी आई हूँ UK से, वहाँ पे भी सेशंस करके आई हूँ, तो कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा नॉलेज है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ सूट करेगी। यहाँ पे ये है कि जिसने जो चीज़ आपको रेकमेंड कर दी आपने उठा के वही फेस सही बात है, हाँ। पे यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से आपने यहाँ किसी पे का भी ट्यूटोरियल देख लिया और फिर वो उठा के चीज़ ले वो आपने कर ली। वो ये नहीं देखते कि हमारी स्किन डैमेज है या क्या है क्या नहीं है, वो बस जो अगला रेकमेंड करा आपने सही, वही हाँ, अपनी बिल्कुल। स्किन पे यूज़ कर ऐसे ही लिया। होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की यही इशू है कि यहाँ पे स्किन ज़्यादा डैमेज है ज़्यादा और डैमेज है, ज़्यादा जल्दी ख़राब फार्मूला हो क्रीमों जाती की जो है ना है। यहाँ पे वाइटनिंग, हाँ यहाँ वाइटनिंग होता है, वहाँ पे बेसिकली होता है हमारी स्किन ग्लो हो, साफ नीट होनी चाहिए, गोरा होना जरूरी Healthy नहीं है। होनी बिल्कुल, हाँ, ऐसे healthy ही होनी चाहिए। आप तीनों में कभी लड़ाई तो नहीं होती कि आप तीनों कहते हैं मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं हूँ तो हम तीनों सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा बेसिकली Second मेरी तरफ एक सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स ही है ना, जी, जी, बिल्कुल, मेरी है, मामा और क्यों नहीं है, फादर। जहाँ पे थोड़ा सा मुझे होता है ये मुझे गाइड करते हैं, जहाँ पे होता है जहाँ मामा थोड़ा सा होती हैं वहाँ बाबा गाइड करते हैं, बाबा हो तो मामा गाइड करते हैं, इस तरह से मिलके और जब दोनों लड़ पड़ते हैं कि मैं ज़्यादा माहिर हूँ, मैं ज़्यादा माहिर हूँ, तो फिर आप बीच में आती है चुप कर जाओ, मैं तुम तीनों से ज़्यादा माहिर हूँ। देखिए फैमिली बिजनेस, जब भी आपका कोई फैमिली बिजनेस होगा या फैमिली आपका सेटअप होगा तो उसके लिए डिपेंड कर रहा होता है कि आपका वो बिजनेस आपका अपना है या किसी स्पॉन्सर का है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं जो हैं वो इस मामले में बड़े तहामुल मिजाज, उन्होंने हमें कभी लड़ने नहीं दिया। अच्छा बहुत अच्छा हमारा रिलेशन नवीद आरम कौदल साहब हैं, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे स्पॉन्सर भी शुरू से हैं। हमारी टीम को यहाँ तक लाने में उनका बड़ा मेन रोल है और हम कोशिश ये करते हैं कि तमाम चीज़ों को डिवाइड करके चलें। हमने बच्चों की ख्वाहिश देखी कि वो क्या बनना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपको कैरियर काउंसलिंग बच्चे की करनी चाहिए, तो हमने अपनी टीम की भी कैरियर काउंसलिंग की कि आप क्या करना चाहते हैं, देन हम स्टार्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह का शुक्र है, एक तहम्मुल मिजाज लोगों के साथ हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा चल रहे हैं, कभी ऐसा इशू नहीं हुआ, हालांकि एक घर में रहते हुए तो ऐसा लेकिन कोई ऐसा स्किन का ऐसा मसला आता है कि आप तीनों सर जोड़ के बैठते हैं कि इसको बिल्कुल। कैसे हल किया जाए? क्योंकि हर बंदे का दिमाग अलग तरीके से चल रहा होता है ना, कुछ चीज़ों को कोई लाइट समझ रहे होते हैं, कोई ज़्यादा डीप में उस बात को समझ रहा होता है। असल में आजकल मैं आपको बताऊं कि जो स्किन के इश्यूज देखने में आते हैं ना, पहले इतने नहीं आते थे। अब हर बंदा खुद में ही एक एक्सपर्ट बना होता है। सही बात है। एक मिथ है कि सोशल मीडिया पे जो आया, जिसका बहुत ज़्यादा फेम है, जो देखा वो अप्लाई कर लिया। ये नहीं समझना हमारी स्किन कैसी है, उस पर क्या चीज़ सूट करेगी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो लोगों ने खुद ही अपनी स्किन पे क्रिएट की हुई हैं। खुद के डॉक्टर खुद ही बने हुए हैं। तो जब तक वो किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, वहाँ से गाइड नहीं लेंगे कि हमें कौन सी चीज़ है, हमारी स्किन का इशू क्या है, हमें उस पर कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, तो हर बंदा अपने आप में खुद ही एक्सपर्ट बना हुआ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये होता है कि आपको आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको अपना प्रॉब्लम बताएं, फिर जो गाइड करें वो उसको अप्लाई करें। सही बात। ठीक है, होम केयर आपकी ज़रूरी है, आपकी स्किन केयर जो है वो ज़रूरी है, जो आप रूटीन में करते हैं। लेकिन स्पेशली जब आप किसी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं कि हमें अपने फेस पे कुछ किसी को एक्ने का इशू है, किसी को पिगमेंटेशन का है, तो वही ऑथेंटिक प्रोडक्ट यूज़ करें, ना कि जो भी मार्केट में मिली जिसका ज़्यादा आपने हाइप देखी वो उठाई और अप्लाई कर ली। सही बात है। तो ये चीज़ क्योंकि आपको देखना चाहिए आपके साथ क्या इन अंदर भी तो कुछ मामला चल रहे होते हैं ना, जो हमें नहीं मालूम होता। बिल्कुल हेल्थ इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, जो आप जो स्किन पे आ रहे होते हैं। बिल्कुल स्किन पर आ रहे होते हैं। तो उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें अपने भी एग्जामिन करवाना चाहिए, टेस्ट वगैरह। बिल्कुल इंटरनली आपकी हेल्थ इशू जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। जो आपकी हेल्थ इशू होंगे वो आपके फेस पे आपको नजर आएंगे। तो आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किन अच्छी है बाकी में। तो और जैसे आपकी स्किन बहुत अच्छी है और आप दोनों बहनें लग रही हैं, सच बताऊं आप लोग नहीं लग रहे हैं कि आप वालदा हैं और वो आपकी बेटी हैं। तो माशाल्लाह बाबा पे गई हैं। बाबा तो फिर भी बाबा लग रहे हैं,
लेकिन आप दोनों जो है मुझे ना वो मुझे एक्चुअली ये डाई नहीं करने देते, ये कहते हैं आप ऐसे ही रहें तो हमें बेहतर कहते है। लगे ना आपको बाबा बाबा लगे। लगना हाँ, चाहिए। मुझे लगना चाहिए इनका। किसी को तो बाबा बड़ा को लगना बाबा चाहिए। लगना चाहिए, किसी को बड़ा मम्मा लगना को जो है ना चाहिए। मम्मा नहीं लगना चाहिए। देखिए हमारे दरमियान शुरू से ही जब से हम इस फील्ड में हैं, जी जी एक चीज़ बड़ी कॉमन रही है कि हमने कभी भी जो है वो किसी प्रोडक्ट को कभी उस लेवल पे नहीं लेके आए, कभी अपने आप को हमने सेल नहीं किया। सही। हालांकि हम ब्यूटी टॉक्स कौन करते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी कंपनियों ने ऑफर की, लेकिन हम नहीं करते। वो इसलिए कि जब हम सेलिंग में आ जाएंगे तो हम भूल जाएंगे। हम कोशिश ये करते हैं एजुकेशन पे फोकस किया जाए, बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, उनको अकॉर्डिंगली जिस फील्ड में जाना चाहती हूँ उसकी डेप्थ पता होनी चाहिए। अपने सलोन लैंग्वेज या अपने बिजनेस लैंग्वेज, जिसे हम सलोन लैंग्वेज कहते हैं हम लोग, बिजनेस लैंग्वेज, वो पता होनी चाहिए। उसके तमाम अप्स एंड डाउन पता होने चाहिए। तो जब आप स्किन को लेकर बात करते हैं तो हमारी फील्ड ऐसी है, ब्यूटिशियंस की ख़ास तौर पे फील्ड ऐसी है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी एजुकेशन लेवल वो नहीं है, वो प्रोडक्ट को पढ़ ही नहीं सकते। केमिकल नेम लिखे हुए होते हैं, चले वहाँ नहीं पढ़ सकते, आप नेट पे सर्च कर लें, वो नहीं हमने करना। तो हमने बगैर सोचे समझे प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिए। फिर हम प्राइस कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। हम क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है। या तो हम ब्रांड कॉन्शियस हैं सीधे सीधे, या हम प्राइस कॉन्शियस हैं, हम क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। हमारा हमेशा अगर आपस में कभी हमारा कोई किसी मामले में झगड़ा हुआ है तो इसी बात पे हुआ है कि इनको कैसे समझाएं, इनको कैसे गाइड करें कि आप प्राइस कॉन्शियस मत रहें, आप क्वालिटी कॉन्शियस रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या किया जा सकता है इस बारे में। ऐसा भी तो है ना कि हमें प्राइस कॉन्शियस किया गया, क्वालिटी गिरा के। अब आप देखिए बहुत सी स्किन की प्रोडक्ट्स होती हैं, आप लेते हैं तो उसमें से एक तो क्वांटिटी वो नहीं निकलती, और ऐसे ऐसे वो क्वालिटी अब शुरू में वो जिस लॉन्च होती है तो उसकी क्वालिटी कुछ और होती है, कुछ अर्से बाद उसकी क्वालिटी कुछ और हो जाती है, और पैसों की क्वालिटी वहाँ आसमान पे पहुँच जाती है। देखिए उसका हमने एक बड़ा सिंपल सा एक अभी हमारी रिसेंटली जो क्लासेस हमारी हुई हैं उसमें हमारे सेशंस, हमने उसमें एक तरीका बताया है कि आप जब अपनी किसी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को शामिल कर लेते हैं, ये अथेंटिक रूल है वर्ल्ड वाइज, कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को शामिल कर लेते हैं तो उसके मुज़र असरात बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा। तो उसका हमने बड़ा आसान सा फार्मूला बताया था, क्योंकि हर बंदा ऑक्सीजन कैसे शामिल करेगा, मतलब हवा तो मिल रही है, प्रोडक्ट में कैसे शामिल करेगा। तो कोई भी क्रीम कोई भी चीज़ यूज़ करें, डायरेक्टली अप्लाई मत करें आप उसे। अच्छा। उसको पहले अपने हाथ पे मस करें, उसको मिक्स करें अच्छी तरह। और हम कोई भी क्रीम लें, कोई भी ट्यूब लें, हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, उसको मिक्स नहीं करते आपस में। केमिकल कंपोजिशन आपस में अलग अलग हो जाती है बाद में। और प्राइस कॉन्शियस के हवाले से देखें, सेहत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, स्किन से अच्छी। जब हमने इतनी ख़राब चीज़ें, सस्ती चीज़ें यूज़ करके हमने बाद में महंगे ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, तो क्यों ना हम पहले उस पर रिसर्च कर लें, अपनी स्किन को देख लें। और एक इसमें फैक्टर हमेशा हर दौर में रहा है, चाहे आज के दौर में जाएँ, चाहे पिछले दौर में चले जाएँ, वो ये कि हम कुछ भी कर लें, जितना मर्जी हम कर लें, हम अपनी बॉडी के को लेके बहुत जल्दबाज हैं। हमें बहुत जल्दी होती है, जल्दी हमें चाहिए होता है। बिल्कुल जल्दी चाहिए। ज़्यादा करते हाँ, हमें बहुत जल्दी चाहिए होती है हर चीज़। हमें खूबसूरती जल्दी चाहिए, वाइटनेस जल्दी चाहिए, एक्ने है तो फ़ौरन हमें उसको जादू चाहिए हमें कि जादू से गायब हो जाए। तो ये बड़ा हार्मोनल चेंज जो होती हैं, अनबैलेंस होना, वो एक निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जो डेड स्किन के आपके सेल रीजनरेट होते हैं, पहले डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये एक प्रोसेस कैसे होता है, मतलब इसकी क्या टाइम ड्यूरेशन होती है? देखिए 21 दिन में ये प्रोसीजर का साइकिल कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट, जो है ना। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी अपनी बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि उसका जल्दी होता है, उसका फंक्शन कैसे चल रहा है? उसका देखें, ये स्किन उतरती है, चढ़ती है, ये एक निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। इंसान की बॉडी अपने अंदर खुद ही बहुत बड़ा मैकेनिज्म रखती है जो अपने आप को हील करती है, सब कुछ करती है। उस दौरान हम जल्दी कर जाते हैं, हम वेट नहीं करते। अगर हम डेली केयर अपनी रखें, रूटीन की केयर अपनी रखें, सुबह जब उठें अच्छी तरह फेस वॉश करें, सब सोने से पहले वो करके क्लिनजिंग करें, ये सब चीज़ें करें, तो उस प्रोसीजर का इतना असर नहीं होगा। हमें जब नज़र आता है ना कि लोग बताते हैं कि यार तुम्हारा क्या हाल हो गया है, देन हम भागते हैं उस तरफ। मेडिकल को ले लें, अब किसी भी फील्ड को ले लें, हमें जब बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होता है देन हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। हम उसकी जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम लोग। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो हम बाहर से प्रोडक्ट रखते हैं, एक सवाल तो मेरा ये है कि क्या ये बात मतलब सही है कि महंगी प्रोडक्ट ही अच्छी होती है, सस्ती प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती? एक सवाल ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि भूल गई, थोड़ा सोचते बाद में जब आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया था ये सवाल, लेकिन मैं भूल गई, लेकिन बहरहाल रिकॉल हो जाएगा। एक तो ये कि महंगी प्रोडक्ट ही अच्छी होती है या सस्ती भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये जो हम बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं, मुख्तलिफ क्रीम्स लेते हैं जो कि ट्यूब फॉर्म में आती हैं, जब आप उसको निकालते हैं तो आधी से ज़्यादा तो उसमें से हवा निकलती है। इस चीज़ का क्या है, मतलब ये कोई ड्रामेबाजी है, मतलब हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये ज़रूरी होता है उसमें कुछ ऐसा, उसके अंदर एयर रखी जाती है, इसका क्या है? देखें, एयर टाइट तो होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि आप जो एयर दे रहे होते हैं ना, वो एयर विद बैक्टीरिया दे रहे होते हैं आप उसे, ठीक है। एयर टाइट होना चाहिए। अल्लाह ताला हिदायत दे
कि आप मतलब एयर टाइट होना चाहिए ना, एयर नहीं होनी air चाहिए। tight होना आप चाहिए, जब बिल्कुल। निकालते हैं ट्यूब जी। तो उसमें आधे गैप, से ज़्यादा ट्यूब उसमें में कुछ air गैप, होती है। देखिए जो लोग उसमें गैप रखते हैं उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने उसमें लाजमी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होते हैं जो फूलते हैं, जो फट अच्छा। सकते हैं। जी, जी, जैसे आप वॉल्यूम ले लें, जैसे हम ब्लीच करते हैं, कुछ भी करते हैं, वॉल्यूम पूरा फिल नहीं होगा, उसमें गैप होगा क्योंकि उसने फूलना है थोड़ा सा हाइड्रोजन की वजह से, तो वो गैप रखते हैं। दूसरी जो आपने बात की ना कि महंगी प्रोडक्ट अच्छी होती है या सस्ती प्रोडक्ट अच्छी होती है, ये चीज़ नहीं है। नहीं है ना, हमारे लिए ये एक लेवल बन चुका है, ये महंगी है तो बहुत अच्छी होगी, हमारा जहन ऐसे हमारा बनाया गया माइंड है। सेट हो माइंड सेट कर दिया गया है। और ये माइंड सेट कैसे हुआ है कि जब हमने डिपेंड करना शुरू कर दिया ब्रांड कॉन्शियस बनने पे, देन ये प्रॉब्लम्स आई हैं। हालांकि आप देखें जो हमारी दादी अम्मा या हमारे जो पहले लोग थे उनके सही दौर बात में है। इतनी चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें तो और नहीं स्किन बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी स्किन थी। वो जब तक वो ये चीज़ें यूज़ वो नहीं लोग करते थे इस तरह की। वो लोग अपने घर रेमेडीज़ को, घर के जो हमारे जो घरेलू जो जेनवन हमारे जो टोटके हैं उनको बड़ी अहमियत देते थे। वही टोटकों को मतलब मॉडर्न करके केमिकल कंपोजिशन ऐड करके उसको सेव कर दिया। चीज़ बस वही है, चीज़ बस वही है। अब हम कैसे डिफाइन करें, इसमें बात तो ये है कि हम कैसे डिफाइन करें कि महंगी प्रोडक्ट अच्छी है या सस्ती प्रोडक्ट अच्छी है, हमें ये चीज़ डिफाइन करनी है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को जानना कि मुझे सूट कौन सा करेगा। अच्छा। 90% लोग वो हैं जो दूसरे की स्किन को देख के वो प्रोडक्ट लेके हम इस्तेमाल हम भी करते ऐसे हो हैं, हम जाएंगे। इस्तेमाल और करना जैसे शुरू कर देते हैं। हर जैसे मैं फर्क इनकी की देखूं डिफरेंट और है। इनसे पूछूं ये कौन सी क्रीम लगाती हैं ताकि मैं इनकी जैसी हो जाऊं। अच्छा रियल बताऊं, कोई भी क्रीम नहीं यूज़ करता, हम में से कोई भी यूज़ नहीं करता। मैं तो खैर थोड़ा मेरी ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती, उनको मना किया हुआ है। हमारी एक रूटीन रही है, सर्दी हो या गर्मी हो, हमने एक तो इन्होंने अपना सोने का टाइम इनका बड़ा वो परफेक्ट है, अपने टाइम पे सोना है। सेकेंडली स्किन को दिन में 10, 15, 20 दफ़ा हमने स्प्रे पंप रखे हुए घर में, गाड़ी में भी पड़ा होता है हमारी, हम सफ़र कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वो हम स्प्रे करते रहते हैं अपनी स्किन पे, यानी कि स्किन को हम ओरिजिनल वाटर विद ऑक्सीजन देते हैं। और अगर उसमें अर्के गुलाब रखा हुआ हो, रोज़ वाटर हो तो अर्के गुलाब अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अर्के गुलाब में हमें खुद बनाना जी, पड़ेगा। अर्के गुलाब में देखें, अर्के गुलाब के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि अर्के गुलाब में और पानी में सिर्फ आपके ईमान का फ़र्क है। हल्की सी खुशबू डाल दें, गुलाब की खुशबू आ जाएगी, अर्के गुलाब बन जाएगा। आपको ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सिंपल नॉर्मल वाटर जो है, जो आप पीने के लिए यूज़ करते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा हमारे जब फॉरेन कंट्री से लोग पाकिस्तान आते हैं तो आते सबसे पहले उनका पेट ख़राब होता है। सही, ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये पानी इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर उस पानी में बैक्टीरिया है तो देन वो असर करेगा और ख़राब करेगा और स्किन को भी प्रॉब्लम करेगा। उसका आसान तरीका ये होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, उसमें से बैक्टीरिया मार देती हैं। और बैक्टीरिया मारने का एक ही फार्मूला है वर्ल्ड वाइड जो सबसे अथेंटिक है और सेफ़ है, उस पानी में से ऑक्सीजन ख़त्म कर दी जाए। अच्छा, ऑक्सीजन ख़त्म करेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। उस पानी को आप लें, जो मिनरल वाटर पीने वाले लेते हैं, उसको स्प्रे बॉटल में भरने के बाद उसको स्प्रे जब करेंगे तो उसके गैप के और आपके स्किन के दरमियान जो हवा है वहाँ से ऑक्सीजन लेता हुआ पानी आएगा। अच्छा। बेस्ट है, चाहे आप पोटोहार में रहते हैं, अच्छा। चाहे आप पंजाब में रहते हैं, चाहे आप सिंध में रहते हैं, ये सबसे बेस्ट फार्मूला मतलब हम मुंह पे जो स्प्रे करें तो वो ये जो हम जी मिनरल बिल्कुल वाटर ले लेते हैं ये करें। हाँ। ये पानी यूज़ करें और स्प्रे करें और कोशिश करें कि 1-2 दिन बाद पानी को चेंज कर दें। अगर और हम खवातीन क्या करें, हमने तो मेकअप किया होता है। नहीं, मैं आपको बताऊँ, हम लोग इसीलिए जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप अपनी जो रूटीन है डेली, आप देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही होती हूँ कि डेली उस पर फोकस करना उस पे चाहिए। फोकस करें। जब आप पानी बहुत ज़्यादा पिए, अपनी डाइट अच्छी करें, आप डेली स्किन की क्लिनजिंग करें, स्किन को हाइड्रेट रखें, तो आपके 70% इश्यूज़ वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली स्किन इश्यूज़ आते हैं इसी वजह से हम क्लिनजिंग नहीं करते बहुत अच्छी स्किन सही की। बात है। ठीक है, मेकअप लगाया तो वैसे ही सो गए, बहुत अच्छी तरह से उसको रिमूव हाँ, नहीं remove नहीं किया रिमूव makeup नहीं को। किया। तो जब फेस पे आपकी चीज़ें पड़ी रहेंगी तो जाहिर सी बात है उनके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल आते हैं। के होंगे। और आप देखें ना, कभी आप मेकअप करके अगर रात को सो जाते सो हैं, जाते सुबह तक वो मेकअप गायब होता है, बिल्कुल। तो वो कहाँ जाता है, वो मतलब अंदर Absorb, चला जाता है, skin absorb हो absorb जाता करती है। है। हाँ, तो तो ये चीज़ है। इसीलिए जो CTM की रूटीन है ना, मैं उस पर बहुत ज़्यादा, हमारी क्लासेस होती हैं बच्चों को भी, हम लोग ज़्यादातर यही गाइड करते हैं कि आप CTM पे फोकस करें। हाँ, ईमान सही कह रही हैं, ये ऐसे ही करना चाहिए। ये भी होता है कि अक्सर लोग जब मेकअप कर रहे होते हैं ना तो पहले प्राइमर यूज़ करते हैं कि हमारे पोर्स क्लोज हो जाएं और जब हम ऊपर मेकअप करें तो वो Canvas हमारी तैयार हो स्किन जाए के हमारा। अंदर ना हाँ, जाए हाँ। वो। लेकिन वो फिर भी ये होता है कि हमारे मेकअप में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर मतलब एडजस्ट हो जाते हैं। रात को क्या करते हैं, सिर्फ जाके पानी से मुंह धो लिया, फेस वॉश कर लिया और स्किन नीट काफ़ी हो नहीं गई, है। वो काफ़ी नहीं होता। आपको क्लिनजिंग 2 से 3 दफ़ा करनी पड़ती है, फिर आपको मेकअप रिमूवर यूज़ करना पड़ता है, फिर आप उसको पानी से अच्छी तरह से वॉश करें, स्किन को इतना नीट करें कि वो आपके पोर्स नीट हो जाए। सुबह उठते हैं तो वो कोई ना कोई एक्नी सुबह बन जाती है कि आज मेकअप किया तो कल कुछ ना कुछ निकल आया। तो ये इस वजह लेकिन से ईमान issue इसमें होता है। एक और चीज़ भी है जो मैं अक्सर जो नोट करता हूँ, जिसमें बहुत बड़ी लापरवाही की जाती है। प्रोडक्ट भी अच्छी यूज़ कर ली, मशवरे भी अच्छे ले लिए, डॉक्टर भी अच्छा रख लिया,
लेकिन हमने रात को जिसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको हमने ख्याल नहीं किया, और वो है हमारा तकिया, हमारा पिलो। सही, बिल्कुल ठीक है, वो हमने चेंज नहीं करना, भाई। उसको धूप नहीं लगवानी, उसका जो कवर है वो चेंज नहीं सही, करना। सही, बिल्कुल। वो बहुत जितनी अच्छी बात की, वो बहुत जितना अच्छा भी उसको हम कर लें, जितना भी हम उसमें केयर कर लें, हम रात को जब सोते हैं मैक्सिमम टाइम हमारा वहीं गुजरता है। सही बात है। और जहाँ तक मैं अक्सर इस चीज़ को, आप लोग भी इस चीज़ को देखते हैं कि बालों को लेके हम लोग जो है अपनी स्किन को बहुत लापरवाही कर जाते हैं। बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। हाँ, लंबा हो जाएगा। जाने के लिए मैं दूसरे गेस्ट को बुलाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो आप लोगों के साथ मिल बैठेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, हलू था नडी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। अॼु माउंटेन डे आहे। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशमा कारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां आहियां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटटनि जी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। पीने का साफ पानी एक बहुत बड़ी नेमत, इसे ज़ाय मत कीजिए। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को घरों के करीब साफ पानी तक रसाई मुमकिन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइंदा नस्लों को साफ पानी दस्तयाब हो तो चंद एहतियाती तदाबीर को आदत बना लें। ब्रश और शेविंग के वक्त नल को खुला ना छोड़ें। बिला जरूरत साफ पानी के जराए इस्तेमाल मत करें। बर्तनों की सफाई के दौरान नल खुला मत छोड़ें। शॉवर की बजाय बाल्टी का पानी इस्तेमाल करें। पौधों को वाटर कैन से पानी दें। नलों और पाइप्स की लीकेज को रोकें। साफ पानी को गाड़ियां धोने और छिड़काव के लिए इस्तेमाल मत करें। पानी का बहाव जरूरत के मुताबिक रखें। इससे पहले कि
हम पानी की बूंद बूंद को तरसें। पानी को जाय मत कीजिए, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। क्या आप जानते हैं किसी भी मुल्क में साजगार आबो हवा के लिए 25% रकबे पर जंगलात का होना लाजमी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता 76 बरस के दौरान जंगलात 44% से कम होकर 5% रकबे तक महदूद रह गए हैं। क्या माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में देख सकते हैं? हमारी गफलत हमारी आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो आएं सब मिलकर तहफ़्फ़ुज़े जंगलात और शजरकारी को फरोग़ दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो पाण सां ॾाढो सुठा महिमान। अॼु ॾींहुं ॾाढो सुठो आहे, अॼु जबलनि जो ॾींहुं आहे, उअं ई ॾाढो सुठो आहे। उअं ई पहाड़ सभिनीनि खे वणंदा आहिनि ऐं अॼु पाण वटि अॻु में बि जेकी गेस्ट आया ॾाढा सुठा, उन्हनि स्किन सां रिलेटेड ॻाल्हियूं कयूं ऐं ॿिया जेके गेस्ट आहिनि उहे बि ॾाढा कमाल आया आहिनि। अॼु पाण सां गॾु पंहिंजी सूफ़ी सिंगर जेको मूंखे लॻंदो आहे असांजे PTV नेशनल जी घर भाती आहे, अनैना फिदा सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम अनैना। मलिकार कीअं अथव तव्हांखे पंहिंजी सुबुह वारी रिहाइण में? कीअं आहियो? ठीकु आहे। ॿियो पाण सां गॾु आहिनि हिकिड़ो आलमी इदारो आहे जेको ॿाहिरि कमु कंदो आहे, हुन में वो उन जा मेंबर आहिनि, उन जा माना ईअं चइजे त उन जा सरवाण आहिनि ऐं उहो जेको आहिनि से मुख़्तलिफ़ फ़नकारनि खे उते सॾाए करे असांजे आर्ट एंड कल्चर खे प्रमोट कंदा आहिनि। लंडन में उन्हनि जो इहो इदारो आहे जंहिंजा उहो सरवाण आहिनि ऐं फैज़ अहमद फैज़ असांजो पाकिस्तान जो तमामु वॾो नालो आहे। उन्हनि जा फेस्टिवल्स कराईंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो सभु उनजी जेको आहे सो निगरानी में थींदो आहे। उन्हनि जो इंट्रोडक्शन मूं वटि हाणे आयो आहे, इन जे करे ऐं तंज़ीम जंहिंजा उहो सरपरस्त आहिनि उहा साउथ एशिया जंहिंमें आर्ट्स खे ऐं जेको आहे सो कल्चर खे प्रमोट कंदी आहे। अकरम कायम ख़ानी साहब पाण सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो तव्हां? सिंधी सम्झंदा आहियो, ॻाल्हाईंदा आहियो? मैं समझता पूरी हूँ लेकिन बोलने में मसला होता है। चलिए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ऐं ॿियो पाण सां हिकिड़ो ॿियो टियों गेस्ट आहे जेकी कहाणीकार बि आहिनि ऐं कॉलमिस्ट बि आहिनि, ड्रामा बि उन्हनि ॾाढा लिखिया आहिनि ऐं लॻभॻि उन्हनि जी 37 किताब उन्हनि शाया थी चुका आहिनि, उन्हनि लिखिया आहिनि ऐं तमामु सुठी शाइरी कंदा आहिनि ऐं असांजे सिंध जो वॾो नाम आहिनि। मोहम्मद अली पठान साहब असां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। भलीकार कीअं था तव्हांखे? कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? सभु ख़ैर आहे। अॼु पंहिंजो जेको आहे सो पाण अनैना खे बि इन करे सॾियो आहे त अनैना ससुई खे ॻाईंदी बि आहे ऐं जेतिरी ससुई जी चइजे दोस्ती रही आहे, जहिड़ो बि रहियो आहे दोस्ती बि रही आहे जबलनि सां, ओतिरी कंहिंजी न रही आहे। हा, जबलनि खे झागण वारी ससुई आहे। झागण आहे ऐं झागण मतिलबु त स्ट्रगल, जिदोजहद, सिंध जी हिकिड़ी सूरमी ससुई। ऐं जबलनि जी ॻाल्हि अचे त असांजो जेको कराची आहे ई कोह जेको आहे न, कोह मिड़ई कोह पर कोह बण। वाह वाह वाह। सो इहो जेको आहे सो स्ट्रगल आहे ससीअ जी। ऐं जबल माना तमामु ॾुखी चढ़ायूं, ॾुखिया पत्थर, मतिलबु जबलनि जो अगरि ॾींहुं आहे त पोइ उहो हिकिड़े क़िस्म जो मुश्किल ॾींहुं बि आहे। ॿियो वरी ज़मीन ते एॾो अलाह साईं जेके मेखूं हुयूं आहिनि उहे जबल आहिनि ऐं तव्हां ॾिसंदो हिकिड़ा विशाल जबल जॾहिं ॾिसंदो जीअं हा ॾरंदो आहे। हा बिल्कुलु ईअं। सो वॾी इहा ॻाल्हि आहे, मालिक जा वॾा शान आहे कुदरत जो। ऐं चवंदो आहे त जेतिरो वो ज़मीन खां ॿाहिरि आहिनि, क़ुरान में लिखियल आहे, ओतिरा ई उहो ज़मीन जे हेठि बि आहिनि। पोइ तव्हां सोचो रब जी शान छा शान आहे, कमाल कमाल। ऐं पाण वटि सिंध में सिंध जी सूं कारूंझर
ऐं पंहिंजो गोरख हिल, हाणे गोरख हिल असां वटि हालार। सम्झो सिंध जी मरी लॻी पई आहे। हालार जबल हाँ, बिल्कुलु। हालार जबल हालार जबल ऐं खेतर जा जेकी सॼो इहो खीरथर आहे, जी सॼी पटी। सॼो बलोचिस्तान ताईं वञे हाँ, थो त सॼी पटी माशाल्लाह आहे, बिल्कुलु। असांखे बि रब जेको ॾिनो आहे कमाल ॾिनो आहे। असां वटि ॾिसो न मैदान बि आहिनि, पहाड़ बि आहिनि, झंगल बि आहिनि। अलाह साईं हिकिड़ो कंप्लीट मुल्क ॾिनो आहे असांखे। इवन हर शहर में तव्हांखे इहे सभु सूंहं मिलंदी। खेत आहिनि ऐं पंहिंजूं झीलूं आहिनि, जबल आहिनि। मालिक जा केॾा एहसान आहिनि सिंध ते। वॾा एहसान आहिनि ऐं असां जेतिरो बि लाहियूं शुक्र अदा कयूं उहे घटि आहिनि। असां उनजा करोड़े करम आहिनि, नाशुक्री असां न कयूं। बाक़ी मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त अॼु जेको आहे सो हर डे जीअं तव्हां हिकिड़ो उन ते डेडिकेट कंदा आहियो। अॼु तव्हां पहाड़नि ते डेडिकेट कयो, जबलनि ते। सो पहाड़नि ते शाइरी त शाइर ॿुधाईंदा छा उन्हनि जी शान आहे। बिल्कुल आहे। कायम खानी साहब आप खामोश बैठे हैं। जी जी मैं सुन रहा हूँ। तो आपका वैसे आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग हैं और जो लोग हमारे फ़नकारों को वहाँ पे रिकग्नाइज़ करवाते हैं, बुलवाते हैं, उनके शोज़ वगैरह करवाते हैं, तो वो भी एक हमारे ही कल्चर को वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका कैसे ये पूरी जर्नी, कैसे आपको ये ख्याल आया कि आपने ये सारा सिलसिला शुरू किया? ये सिलसिला जो है फैज़ साहब के जो 7 साला तकरीबात हुई थी, 100 साल, उसके बाद से हमने वहाँ फैज़ मेले का आगाज़ किया। और फैज़ मेले में उसका सिर्फ ये था कि उसमें हम फैज़ जो हमारे सिंगर जो ये सब गाते हैं फैज़ साहब को या उनके बारे में, तो उन्हें हम बुलाते थे। और ख़ासा मतलब मेरा ख्याल पाकिस्तान के तमाम सियासी लोगों को भी, अदबी लोगों को भी। को मैं भी गाती हूँ, वाह, सुनाऊंगी आपको। अच्छा, वाह वाह। अगर आप गाती हैं तो आप हमारी मेहमान होंगी। तो ये इस सिलसिला में शुरू किया 10-11 साल से। और आपको मैं आपको अजंबे की बात बताऊं कि बैरून मुल्क आम तौर पे बहुत बड़े प्रोग्राम नहीं होते हैं, बहुत कम। कभी किसी स्टेट में कोई 500-700 का। सही। हमने जब से किया है हम 1000-1100 लोगों का इज्तिमा होता है। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो सितंबर में 14 सितंबर को मैंने साउथ एशियन फेस्टिवल किया, जो कि 600-700 पीपल थे। और उसमें यहाँ पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग गए, सिंगर भी गई, हमारी सनम मारवी भी गई। और इस तरह से जो मतलब जो तो ये सिलसिला हमने शुरू किया है। और अभी मैं यहाँ आया हूँ आर्ट्स काउंसिल की जो उर्दू कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं आता हूँ हर साल हिस्सा लेने के लिए। मैं उनका मेहमान हूँ। तो और अभी मैं जा रहा हूँ अयाज जो मेलों में, उसमें भी मेरा सेशन है 20 तारीख को। तो इस तरीके से हम सोचते हैं, ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कोट गुलाम मोहम्मद से है। अच्छा। मैं जमशेदाबाद का रहने वाला, मैं थरपारकर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसलिए मुझे उस सिंध से ज़्यादा उनसियत है। तो मैं सिंध के लोगों को ज़्यादा प्रमोट, हमने वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी प्रोग्राम किए हैं सरदार शाह साहब के साथ मिल करके। अभी जुल्फ़िकार शाह साहब गए थे, उनके साथ भी मेरा कोऑर्डिनेशन है। तो हम मिल करके सिंध को ज़्यादा प्रमोट करते, क्योंकि हमारा अपना इलाका है। ठीक है, पाकिस्तान ज़रूर है, पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा हमारा फोकस जो होता है जिस ज़मीन पे हमने जन्म लिया, तो उससे तो एक अलग ही दिल जुड़ा हुआ है। अभी मैं इनके यहाँ प्रोग्राम में करके आ चुकी हूँ। और सभी जो हमारे सिंधी उर्दू जो भी वहाँ के पाकिस्तान के सिंध के जो लोग हैं, बड़ा ज़बरदस्त अजरक पहन के सारे जो बैठे हुए थे। और हम लोगों ने बड़े सहरे भी गाए, हमने सिंधी जो लाॾा के चवराईंदा आहिनि। ऐं कायम खानी साहब जी मिसिस जेकी आहे उहा बि एॾी हिकिड़ी माना मां चवां त हिकिड़ी सिंध सां लवर जेके न हूंदा आहिनि, हिकिड़ो पूरो हिकिड़ो पाड़ो ठाहे। माई भागी यूके चवंदा तव्हांजो बि यूके, उमरकोट बि यूके। सही आहे। सो ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो माहौल ठहियल अथनि। हिननि जो पंहिंजो हिकिड़ी फैमिली वांगुरु आर्टिस्टनि खे घुराईंदा आहिनि। असां जहिड़नि आर्टिस्टनि खे बि घुराइनि, उते प्रमोट कंदा आहिनि। सिंध खे वॾो फनकारनि खे बि उते पंहिंजो घर मिली वेंदो आहे, पंहिंजे घर जहिड़ो माहौल मिली वेंदो आहे। मोहम्मद अली पठान साहब बि पाण सां गॾु आहिनि। अॻु में मां हुनजा किताब ॾेखारींदी हलां। फनकारनि जी नज़र में नाले किताब आहे इहो। कैमरा ॾेखारिजो, कैमरा ॾेखारे इन किताब खे। ठीकु आहे। ऐं हाणे इहा आहे हिकु सिट ऐं 200 कहाणियूं। इहो बि साईं जी लिखियल कहाणियूं आहिनि, कहाणियुनि जो किताबु आहे।
हाँ, हिकु सिट 200 कहाणियूं, नालो ॾिसो तव्हां माशाल्लाह ज़बरदस्त। हिकु सिट में माना 200 कहाणियूं आहिनि, वाह जो नालो आहे। ऐं साईं जन जेको आहे सो तक़रीबन 37 किताब लिखिया आहिनि मुख़्तलिफ़ कहाणियुनि जा, ऐं उन में मज़मून बि आहिनि। ड्रामा बि आहिनि। साईं तव्हां पाण ॿुधायो न, तव्हां छा मुंहिंजा किताब जेके आहिनि ड्रामनि ते बि आहिनि, अखी राति कारो चंड। असां वटि कारोकारी जेको कारोबार आहे जी जी उन ते मुंहिंजी कंहिं चैनल ते जेको आहे उहो मुंहिंजी ड्रामा सीरीज़ हली। अच्छा। त उन कारोबार खे फोकस कंदे ईअं नियाणियुनि जो क़तलाम थिए थो पियो, उन ते मूं 13 किस्तनि में लिखियो। 2005 में उहो मुंहिंजो ड्रामो ऑन एयर थियो। उन खां पोइ उहो मूं किताबी सूरत में 450 सुफ़्हनि जो ड्रामो आंदो आहे। उन खां अलावा केतिरा ई ड्रामा मूं PTV ते बि लिखिया आहिनि, ॿियनि चैनल्स ते बि लिखिया आहिनि। मुंहिंजूं कहाणियूं जेके आहिनि सर PTV ते तव्हां कहिड़ा लिखिया, नाला यादि आहिनि? उन ते मां PTV ते मुदाख़लत लिखियो आहे। अच्छा। उन खां पोइ जेको आहे ओधर जी माउ लिखियो आहे। ईअं कुझु ॿिया ड्रामा जेके आहिनि, कुझु पाइपलाइन में आहिनि ड्रामा थियनि पिया। ऐं उन खां सवाइ मां तक़रीबन 400 खनि कहाणियूं लिखियूं आहिनि। मुंहिंजी कहाणियुनि जा किताब मुख़्तलिफ़, ऐं शाइरीअ जा मुंहिंजा 10-12 किताब शाइरीअ जा आहिनि। मुख़्तलिफ़ सिन्फ़ुनि ते मूं उहा जेका शाइरी कई आहे, का हिकु सिन्फ़ न आहे, पर ज़्यादा तादाद में मूं नसरी नज़्म लिखिया आहिनि। उहो मूं गीत बि लिखिया आहिनि, गज़ल बि लिखिया आहिनि, वायूं बि लिखियूं आहिनि, बेत बि लिखिया आहिनि, दुआ बि लिखिया आहिनि। हर सिन्फ़ ते पंहिंजी जेका आहे केतिरी शाइरी मुंहिंजी PTV ते बि ॻाई वई आहे। केतिरनि ई सिंगर्स, सरमद असांजो जेको रहमान मुग़ल हो, सरमद सिंधी, त उन बि मुंहिंजी शाइरी ॻाई। शबाना कोसर बि PTV ते मुंहिंजी शाइरी ॻाई आहे। ईअं मुख़्तलिफ़ जेके सिंगर्स आहिनि, शफ़ीक मंगी आहे, बेदल मसरूर साहब आहे। उन खां पोइ जेके आहिनि तमामु घणा नाला आहिनि, त उहे जेके नदीम सुमरो आहे, केतिरा ई आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु जी जी। बेदल मसरूर साहब बि असांजो लेजेंड प्रोड्यूसर रही चुको आहे, प्रोड्यूसर बि रही चुको आहे। त उन बि मुंहिंजी शाइरी ॻाई आहे। ईअं मुंहिंजा ड्रामा जेके आहिनि, स्टेज ड्रामा बि मूं लिखिया आहिनि, जेके स्टेज थिया आहिनि। त ईअं मुंहिंजा शाइरी ऐं कहाणियुनि जा किताब उहे तर्जुमो बि थिया आहिनि। अंग्रेजीअ में मुंहिंजा 5 किताब तर्जुमो थियल आहिनि। उन खां अलावा मुंहिंजा 5 किताब उर्दूअ में तर्जुमो थियल आहिनि। त ईअं जेको आहे घणा पासाऊं कमु आहे। ऐं हाणे बि हीअ जेका हिकु सिट कहाणी मां ॾेखारी, त हिकु सिट में कहाणी समाइणु, हिकु सिट जी कहाणी उहा मूं हूअं दुनिया में त लिखियूं वयूं आहिनि, पर मूं हिकिड़ो किताबी सूरत में आंदो। ऐं इन खां पोइ 2 किताब ॿिया बि आहिनि। उन खां पोइ हीअ किताब जेको आहे, हीअ न रुगो सिंधीअ में हिकिड़ी सिट जेका मूं लिखी, उहो उर्दूअ में तर्जुमो डॉक्टर शेर मराणीअ साहब कयो, ऐं अंग्रेजीअ में तर्जुमो नौजवान आहे असांजो तमामु टैलेंटेड ज़ैनल आबदीन, उहो जैसर साहब, उन तर्जुमो कयो आहे। अॼुकल्ह जेको मां लिखां पियो रोज़ानो हिकिड़ी अख़बार में, शाह ऐं सिट कहाणी, शाह अब्दुल लतीफ़ जे अध सिट खे उहा खणी, उन खां पोइ उनखे हिकिड़ी कहाणी रोज़ानो मां ॾींदो आहियां। ऐं तक़रीबन 50-60 उहे मुंहिंजूं कहाणियूं शाया थियूं। ऐं इहो किताब बि सिंध में हिकिड़े नए अंदाज़ जो हिकिड़ो किताब थींदो। उन खां अलावा मूं जेके आहिनि कुझु तजुर्बा कया आहिनि। पोइटिक नावल लिखियो आहे, मुसाफ़तूं यादि जो नाले सां, पोइट्रीअ में नावल जेको मुसाफ़तें यादि की नाले सां, उर्दूअ में मुल्तान मां उहो शाया थियो। उन खां सवाइ वरी उहो ओडेसी ऑफ मेमोयर्स जे नाले सां अंग्रेजीअ में शाया थियो आहे। त ईअं पंहिंजो कमु आहे। बीमारियूं बि गॾु आहिनि। शुगर जो पेशेंट आहियां, हार्ट जो पेशेंट आहियां, ब्लड प्रेशर आहे। उन खां सवाइ जेके आहिनि साह जी तकलीफ़ आहे तमामु घणी। त इहे बीमारियुनि सां बि मुंहुं ॾिजे थो, ऐं प्लस पंहिंजो कलम बि पंहिंजे पंध में आयो। ऐं इहो ॿुधायो त अॼु जबलनि जो ॾींहुं आहे, जी जी, कुझु आहे तव्हांखे यादि उन ते तव्हां कुझु लिखियो हुजे? यादि आहे मूंखे, शालती बि पेट में पियल आहे। हिकिड़ो त मां तव्हांखे ॿुधायां गैर रवायती ऐं तमामु आहे त शाह साईं जी शाइरी ज़ाहिर आहे उहा सभु सोन, पर डूंगर ॾुखारो, डूंगर ॾुखारो ॾिठ में रे ॾोथीअ, डूंगर ॾुखारो ॾिठ में रे ॾोथीअ, ॾोथियुनि खां सवाइ पहाड़नि रुनो पाण में सॼो ॾींहुं सारो। हाणे भिटाई में एॾी कुवत आहे जो पहाड़नि खे बि
रोआरे थो, जबलनि खे रोआरे थो, हाँ, हाँ। पत्थर रोवंदो आहे छा? पर शाइर जो पर छा साईं जो इमेजिनेशन कमाल आहे? पावर त ॾिसो न, त पहणनि रुनो पाण में सॼो ॾींहुं सारो, ॻुझो तिन ॻारो, या ॻुझी उन्हनि खे गलती आहे, इहो ॻुझो ॻाराणो आहे, ॻुझो तिन ॻारो, खपर हू छटरो आहे, जबल जा उहे छट आहे, छट धणी आहे, शहनशाह। सही सही त छा साईं ईअं जेको आहे डुंग ॿेई वेठा रून, हा बेटा इहो रोअण नथो चवे, पर हुनजी पंहिंजी ॿोली आहे, पंहिंजो हिकिड़ो पोइटिक रिदम आहे, त ॿेई वेठा रून, ॾुखी ॾूंगर पाण में, कंहिंखे की न चून, मंझंदि जो प्रीतणो, ऊंचो उताणो घणो, जीअण काल जबल, मरण मूसी हल, पुठीअ तो पंधु कयो। वाह वाह ज़बरदस्त। हाणे अनैना खां कुझु सस्ती में कुझु ॿुधिजे, ससी जी का फरियाद ॿुधाए छॾी आहे। असल में सुबुह सुबुह सां तव्हां मां चयो कचहरी थींदी, पर हाणे तव्हां छॾींदव हाणे तव्हां अचो, तव्हां सां कुझु ॿुधूं न, इहो त थी न पोइ गले खे थोरो बर्दाश्त कजो, छो जो हले पियो मौसम अहिड़ो। न बिल्कुलु असां तव्हांखे सॼो सारो बर्दाश्त कंदा आहियूं। इहो हाणे नोट कयो वञे, असां बि बर्दाश्त कंदा आहिनि। माना हूअं प्रोग्राम में न, हूअं जेका पंहिंजी संगत आहे उहा संगत में बाबा हाणे ॾिसो वेठा न, असां सां इहो सलूक पियो थिए, पर मोहबत जो इहो बि हिकिड़ो क़िस्म आहे त जेको पंहिंजाए पवंदी आहे, उन में तानातुनि का मोहबतूं सभु हूंदियूं आहिनि। सो मां तव्हांखे हिकिड़ो शेर थी ॿुधायां, बिल्कुलु ॿुधायो, ऐं पोइटिक उन में त ला 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 वो मियां हो भलो हो वो मियां, ला 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 हो मियां, वो भलो हो वो मियां, डूंगर तू ॾाढो बेली ॾाढा ॾाढायूं करी, मूं अंदरि ईअं वही जियां वण वढे वाढो, कुर्ब जो काढो न त पत्थर पंध केर करे, हो अला हा वो मियां, वर में कोन्हे वर मूसी ॾेरन वर वॾो कयो, निहारींदसि निकिरी बोतन कारण बर, आॾो टकर टर मियां मतां रोहर तियूं थिए, अला अला आ बारो चल बानी बानी, बारो चल बानी, एतिरो वॾो ड्रिगो थी वञे खामखाई, असांखे ॻाल्हाइणो न खैर कुछ ॿियो बि ॿुधंदासीं, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, थोड़ा थोड़ा पीस। सर आप फैज़ अहमद फैज़ के, मुझे लगता है जिस तरीके से आप उनके फेस्टिवल कराते हैं, मुझे लगता है आपके सबसे फेवरेट शायर भी वही हैं जी, बहुत अच्छा है ना। तो उसका कुछ कलाम अगर आपको कुछ याद है तो आप भी कुछ हमें सुनाएं तहतुल लफ्ज़ में। ज़रूर, क्यों नहीं। फैज़ साहब की तो हर चीज़ जो है वो, मैं आपको दो शेर उनके सुनाता हूँ जिसके ऊपर हम बेस करते हैं, बिल्कुल जो हमारी बुनियाद है कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे,
तो ये वो बुनियाद है फैज़ साहब की। फैज़ साहब की सारी ज़िंदगी है या हम देखेंगे जो है उनका वो लाजिम है कि हम भी लाजिम है कि देखेंगे। ये तो एक तराना बन चुका है। तो बुनियादी तौर पे फैज़ साहब ने पूरी कायनात के लिए पूरी जिस तरह शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का कलाम है, बिल्कुल इसी तरीके से इकबाल और फैज़ जो हैं वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के भट्टाई हैं, खुशहाल खान खटक हैं और तवक्कुली हैं। यही चंद लोग हैं जिन्हें याद किया जाना चाहिए, जिन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। बुनियादें हैं हमारी। शाह लतीफ़ भट्टाई को जो है वो मतलब शेख यासर ने बहुत काम किया है। इनको करना चाहिए कि इसको जिस कदर मुमकिन हो अंग्रेज़ी उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें। हुआ है बिल्कुल हुआ है। और इसी यही वजह है कि ये चीज़ें फैल रही हैं। ठीक है ना। हमारे भुट्टो साहब के गवर्नमेंट जो फर्स्ट गवर्नमेंट आई उसमें सिंध से जो सिंगर्स थे, मेरे गांव की वो औरत सोच भी नहीं सकती थी कितनी बड़ी सिंगर हो जाएगी। माई भागी जो है वो कहाँ पहुँची, अल्लाह फ़कीर कहाँ पहुँचे। तो ये और उसके अलावा हमारे ये सब लोग जो थे ये सब हमारा सरमाया थे और ये बिल्कुल आइसोलेटेड थे। तो इनको मतलब एक जिसे प्राइम लाइट में आए। तो ये यही काम हम वहाँ कर रहे हैं कि जितने हमारे पूरे मुल्क से जो ऐसे पॉसिबल हो सकता है जिन्हें हम बुला सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं, अखराजात होते हैं, वीज़े का मसला होता है। सबसे बड़ी बात तो वीज़ा होता है। लेकिन ये कि फिर भी आते। अभी जो हमने एक विसाल के नाम से तंजीम बनाई है, वॉइस ऑफ साउथ एशियन आर्ट एंड लिटरेचर। विसाल ये विसाल है ना। अब नाम तो अपने बड़ा दुखी रख दिया, लेकिन जो है ना उसका जो वैसे पूरा जो उसका इंट्रोडक्शन है बहुत अच्छा। जी हाँ, विसाल जो है वो अब काम कर रही है बुनियादी तौर पे। जो है हमने वैसे सिंध पर काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने उसके मुतालिक कोर्ट कचहरी की तो वो हमारा काम रुक गया। वरना हमने बहुत बड़ा फेस्टिवल वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, क्योंकि देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन वो है जो हम पूरे मुल्क को, हमारा जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसे जोड़ती है। बिल्कुल जोड़ती है। अब हम अपना रिश्ता पता नहीं कहाँ से जोड़ते हैं। असल में जो ज़मीन से रिश्ता है वो एक्सप्लोर होना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। और अगर आप ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को जोड़े तो हम सब जुड़ जाएंगे। अभी लगता है कि शायद हम अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि ये नहीं है। तो इसके लिए काम होना ज़रूरी है और यही हमारी बुनियाद है हमारे काम की और इसका बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट है। मैं आपको बताऊँ, हमने जब लास्ट टाइम रखा था वो ये फेस्टिवल, तो आई थिंक 6 या 7 दिन में हमारे सारे के सारे जो है बुकिंग हो गई थी कंप्लीट। और हमें कहना पड़ा था कि हाउसफुल है, प्लीज़ अब हमारे पास जगह नहीं है। तो ऐसा ये है कि तो यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी वहाँ लोग आएँ, वहाँ से यहाँ लोग आएँ। हम और हमारे बच्चे, जो सबसे बड़ा हमारा अपना फ़ायदा ही है, सही बात है कि हमारे अपने बच्चे हमारे कल्चर को पहचाने, जुड़े, एक राब्ता जुड़े उनका। और हमारे यहाँ देखें नौजवान सिंगर्स आ रहे हैं यहाँ सिंधी। मैं कहता हूँ उनकी इतनी फॉलोइंग है माशाल्लाह। समय जो है या मतलब उसको बहुत पसंद करते हैं लोग। तो अब इन सबको लेके जाना चाहिए, उनको पहुँचाना चाहिए। ये सारा काम आप करेंगे? हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप करते भी और आप करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल हमारा फर्ज। साईं जेको असो जबलन जो डी आए पाण उन्हनि ते भी थोरो ॻाल्हायूं। जेकी कटाई थिए थी माना मुख़्तलिफ़ तमामु अफ़सोसनाक हिकु ॻाल्हि आहे त जबलनि जी जेका सूंहं आहे, हिकिड़ो पथर बि उन खां अलॻि न करणु खपे। पर असां वटि सॼी सिंध जा जेके जबल आहिनि उन में हिकिड़ा फ़र्द आहिनि, उहे बेदर्दीअ सां उन्हनि खे कटे रहिया आहिनि। ऐं जबल ज़ाहिर आहे उहो जेकॾहिं धरतीअ तां ग़ाइबु थी वियो त जबल ॿियो दफ़ो त धरतीअ ते पैदा कोन थींदो। इहे सदियुनि जा हिकिड़े हज़ारे सदियुनि खां वठी हीअ जबल मौजूदु आहिनि। ऐं जीअं साईं जन चयो इंडस सिविलाइजेशन, त इंडस सां गॾु असांजे सिंधू दरिया सां गॾु असांजे जबलनि जो बि हीअ जेका आहे सॼी धरती जबलनि सां बि सुहिणी आहे। काठोआ कचोआ इहे सिंध सॼी असांजी सोन आहे। ऐं थर आहे, थर जो ज़रो ज़रो आहे उहो उन में जेका महक आहे। जीअं साईं जन माई भाॻीअ जो नालो खयो त अॼुकल्ह शकीला नून नाले सां उहा मुंहिंजी धीअड़ी आहे
जेका जंहिं महफ़िल में उहा ॻाए थी त उहा ख़लकूं रवारे थी छॾे ऐं उहा एॾी वॾी हुनजे आवाज़ में सॼो थर जो दर्दु थर जे सोकड़ जो दर्दु उन न्याणीअ जे आवाज़ में शामिल आहे। भलीकार में भी परफॉर्म करे वई आहे माशाल्लाह जी तमामु। हाणे नंढी एज आहे हुनजी, अञा त हुनखे घणो सफ़र करिणो आहे, पर नंढी एज में ई हुनजो जेका उथल आहे या जेको हुनजी जेका आहे उछल आहे वो तमामु मोहींदड़ है। अभी नाम लिए, क्या नाम? शकीला नून। अच्छा सर, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आर्ट एंड लिटरेचर को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे सिंधी लिटरेचर को भी प्रमोट करें। हमारा सिंधी लिटरेचर बहुत रिच है। अगर शाह लतीफ़ को पूरी दुनिया में तर्जुमा किया जाए तो शाह लतीफ़ सारी दुनिया का बहुत बड़ा शायर है, और शायरी सारी दुनिया के जो भी शुरा हैं उनसे शाह लतीफ़ की जो है वो चोटी बुलंद है, उनसे उनका सर वो यानी ऊंचा है। नो डाउट। तो सर ये गुजारिश है, हमारा लिटरेचर जो है, हम वैसे मेरे 4-5 किताबें उर्दू में छपी, इंग्लिश में छपी, प्रोमोट नहीं हो रहे, 100% यही होनी चाहिए। और हमें तो रॉयल्टी भी नहीं मिलती, हम तो अपना पेट काट के ये किताबें छपवा रहे हैं, हमारे पब्लिशर भी नहीं है। बाहर के जो राइटर हैं उनके घर उनके तहरीरों से चलते हैं। हमारी तहरीरें जो है पर जेको मां चवां थी कुछ शायरी ॿुधाई थी, पाण वटि टाइम जेको है ना तेज़ी सां गुज़री वियो, तव्हांजी शायरी बि ॿुधूं था प्रोग्राम में आया। मैं एक जेसि ताईं साईं ॾिसनि तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि करे वठो, वो ॻोल्हनि कुछ। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह अब ये नाम आपने बताया इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और आपकी किताबों को भी करेंगे। जैसे अभी हमने हमारे थरपारकर से ही है नरमिला, उसको मैं लेकर गया वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने उसको वहाँ लंदन में प्रोग्राम किया, बड़े कामयाब प्रोग्राम किए उसने। तो इस तरीके से हमें जो भी आपको बताएगा हम आपको मिल जाता है तो हम उसको बिल्कुल। हाँ, और आप अपनी किताबें भी हम देंगे, हम रखेंगे वहाँ पे और आपको बुलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अदी मुंहिंजो गज़ल आहे हिकिड़ो। जी जी बिल्कुल। ॼण मुंहिं जे दड़े जहिड़ो खंडर हुई, वाह वाह वाह, ॼण मुंहिं जे दड़े जहिड़ो खंडर हुई, दिलि असांजी अहिड़ो ई को घर हुई। वाह वाह वाह। ॼण मुंहिं जे दड़े जहिड़ो खंडर हुई, दिलि असांजी अहिड़ो ई को घर हुई। सूंहं में सरसु सभ खां, सूंहं में सरसु सभ खां कई छा चवां, सूंहं में सरसु सभ खां कई छा चवां, ॼण त वसकार खां पोइ सॼो थर हुई। वाह 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 वाह। सूंहं में सरसु सभ खां चई छा चवां, ॼावायो भेण त अलाह तव्हांखे सूंहं बख़्शी आहे। सूंहं में सरसु सभ खां चई छा चवां, ॼण त वसकार खां पोइ सॼो थर हुई। ॻाल्हि अहिड़ी हुई जहिड़ी तहिड़ी न हुई। वाह वाह। ॻाल्हि अहिड़ी हुई जहिड़ी तहिड़ी न हुई, बाझ वारे प्रिय जो को भाकुर हुई। वाह वाह। कंहिं कुहाड़ी ऐं तलवार जे वार खां, कंहिं कुहाड़ी ऐं तलवार जे वार खां मेट सां मोहे मारण जी माहिर हुई। वाह वाह। कंहिं कुहाड़ी ऐं तलवार जे वार खां मेट सां मोहे मारण जी माहिर हुई। नेण मिलिया त महसूस मूंखे थियो, गौरतलब आहे, नेण मिलिया त महसूस मूंखे थियो, कंहिं घर जो कुशादो को आंगुर हुई। नेण मिलिया त महसूस मूंखे थियो, कंहिं घर जो कुशादो को आंगुर हुई। ॼण मुंहिं जे दड़े जहिड़ो खंडर हुई, दिलि असांजी अहिड़ो ई को घर हुई। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ॿियो गज़ल आहे भेण। जी जी ॿुधायो। दोस्तनि जा छॾे गम बि थिया ओपरा, दोस्तनि जा छॾे गम बि थिया ओपरा, पेर रोई पुछनि काॾे विया पेचरा। वाह 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 वाह। क्या कहना। दोस्तनि जा छॾे गम बि थिया ओपरा,
पेर रोई पुछन काॾे जा पेचरा तो मटे जीअं नज़र राह पंहिंजी वती वाह वाह तो मटे जीअं नज़र राह पंहिंजी वती दिल शहर जा सभई दंग थिया पर भरा वाह वाह तो मटे जीअं नज़र राह पंहिंजी वती दिल शहर जा सभई दग थिया पर भरा इश्क जीअं लफ़्ज़ हिक में सवे रूप तीअं वाह वाह इश्क जीअं लफ़्ज़ हिक में सवे रूप तीअं ज़िंदगी आहे हिक पर किसा केतिरा वाह वाह काश काश सपना पत्थर थी बुॾनि की नहा वाह वाह काश सपना पत्थर पत्थर थी बुॾनि की नहा हीअं लताड़नि नहा वक़्त जा वहकिरा वाह वाह काश सपना पत्थर थी बुॾनि की नहा हीअं लताड़नि नहा वक़्त जा वहकिरा लोक उन जा दिलियूं एतिरियूं सोढ़ियूं लोक उन जा दिलियूं एतिरियूं सोढ़ियूं शहर जा रोड हुआ जेतिरा वेकिरा वाह वाह दोस्तनि वाह जा वाह। छॾे गम बि वाह थिया वाह ओपरा वाह वाह ज़बरदस्त पेर रोई पुछन शानदार वाह, वाह। तमामु सुठो ख़्याल ऐं लिखण छा में त केॾो एहसास आहिनि वाकई में मन एतिरो अलासी शाइरनि में एॾी कोई हिकिड़ी गहराई रखी आहे बिल्कुलु, जो हाँ। उहो केॾी बारीक बीनीअ सां हर शइ खे ॾिसनि था बिल्कुलु, हाँ। लिखनि था उनजो ख़्यालु हिकिड़ो वरी उनजो काफ़ी और रदीफ़ मिलाइण हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी नेमत आहे इंसान वटि पर हाणे असांजे सिंध में जीअं असां ॿुधायो त उनजी कोई वाहुर कोन थी थिए इहा वॾी हिकिड़ी असांजी मां चवां थी त बदकिस्मती आहे जो अहिड़ा अनमोल हीरा असां वटि पिया आहिनि ऐं पंहिंजो इंट्रोडक्शन हिननि खे पाण थो कराइणो पए असां केॾा माना ही क़ौम हिन तालीम खां या हिन सभिनि शयुनि खां परे कीअं थी थिए वेठी इहा हिकिड़ी सोच जी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु हक़ीक़त आहे हेतिरा तव्हांखे मां बल्कि ॿुधायां त एतिरा लिटरेचर फेस्टिवल था थियनि तव्हां कॾहिं उन्हनि में का अहिड़ी सुठी के शइ या अहिड़ी का जामे का शइ न ॾिठी हूंदी लिटरेचर फेस्टिवल ज़रूरत आहे सुठो लिटरेचर आणणु घुरिजे हाणे सुभाणे खां जेको शुरू पियो थिए लिटरेचर फेस्टिवल अफ़सोस जी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां त इन में सखणी दावत बि कोन्हे मूंखे 37 किताब मूं लिखिया आहिनि त मुंहिंजे कंहिं किताब जी महूरत त ठहियो पर सखणी दावत बि न आहे अयाज़ मेले जी त कॾहिं मूंखे दावत न मिली आहे इहा नज़रअंदाज़ी आहे जेका असांजा अदारा या असांजा फ़र्द उहो ॾिसंदे बि अखियूं ॿिए पासे करे था छॾनि बाबा ही मां पंहिंजे क़ौम लाइ लिखियो आहे न ही जेको मां पंहिंजी क़बर में न खणी पर मां हिकिड़ो छॾे गज़ल वेंदुसि मुंहिंजो रहिजी वेंदो टाइम पूरो थींदो मूंखे गज़ल ॿुधाइणी आहे फैज़ अहमद फैज़ जी प्रोड्यूसर साहब कन में चई रहियो आहे त मां चयो मां ॿुधाए थी छॾियां एॾी फरमाइश करे रहिया आहिनि मूंखां त जेको आहे 2-3 मिक्स हो जाती हैं कोई बात नहीं अच्छा हाणे इहो त प्रोग्राम जो टाइम ख़तम थी वियो आहे त अॻु में नाज़रीन खां मोकिलाए वठूं पोइ मां गज़ल ॿुधायां थी उन ते पंहिंजो प्रोग्राम एंड थी वेंदो ठीकु आहे हा जी तव्हां टिनी जी वॾी वॾी महिरबानी तव्हां आया ऐं एॾी सुठी ॻाल्हियूं थियूं ॻाल्हियूं अञा खोड़ आहिनि पाण वटि टाइम आहे न एॾो जल्दी गुज़री वेंदो न गुज़रणु घुरिजे हिनखे एॾो जल्दी वक़्तु बादशाह आहे हलो जेको आहे सो नाज़रीन वठूं था तव्हां खां मोकल ऐं सुभाणे वरी गॾु हूंदासीं पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद ऐं हाणे मां गज़ल ॿुधाए रही आहियां तो 1 मिनट में रिकॉर्ड करूँगा दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं एक एक करके हुए जा
कर